अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी। नाजरीन, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। जी हाँ, ये बात हो रही है डॉक्टर आमिर लियाकत की। डॉक्टर आमिर लियाकत जब हमारे सामने आए थे तो बिल्कुल एक मजहबी इंसान आए थे, बड़ी अच्छी बातें करते थे, बड़े कमाल इस्लामी प्रोग्राम लेकर आए थे और रमज़ान शरीफ में भी उनका प्रोग्राम चलता था और क्या खूबसूरत बातें वो करते थे। दुआ करवाते थे तो लोगों को रुला देते थे और ऐसा रुलाते थे कि कमाल कर दिया। अब वो औरतों को रुला रहे हैं, यानी कि उनकी तीसरी बीवी निकल आई है। हानिया नाम है उसका और अजीबोगरीब सी बात है कि पहले उन्होंने एक शादी की, बड़ी कमाल बीवी थी उनकी, बड़ी अच्छी बेगम है। दूसरी शादी उन्होंने फिर लव मैरिज की, अब तीसरी की। फिर वो कॉमेडियन भी बन गए, कभी कुछ बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। वही बात, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। आइए लोगों से बात करते हैं। वो शो उनका मैंने देखा था जिसमें वो भागते भागते गिर गए थे। अच्छा, वो आम को बताना चाहता हूँ, ये हकीकत है, वो बड़े गिरे हुए इंसान हैं। कोई पैगाम दे देंगे? पैगाम है ही है। इन करो पुंडा दा खखड़ी लग रहा है। नहीं तो या अल्लाह तीसरी शादी करवा दे या अल्लाह। वो शो उनका मैंने देखा था जिसमें वो भागते भागते गिर गए थे। अच्छा, वो आम को बताना चाहता हूँ, ये हकीकत है, वो बड़े गिरे हुए इंसान हैं। क्या कहते हैं, तीसरी शादी निकल आई उनकी? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੋ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜੋਂਦੀ ਤੀਜੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। तो इतना लंबा कद क्यों कर रहे हो? बस ऐसे ही है, एक्टिंग का शौक है, मॉडलिंग का शौक है। सेहत भी बनाओ ना, बिल्कुल बस वो भी इंशाल्लाह वो हो जाएगी बिल्कुल। इन करो पुंडा दा खखड़ी लग रहा है। नहीं तो क्या कहते हैं, डॉक्टर आमिर लियाकत की तीसरी बीवी निकल आई है। बड़ा मजहबी आदमी था, बड़ा ही शरीफ आदमी नजर आता था, दाढ़ी शाड़ी ये वो, बड़ी इस्लामी बातें करता था। क्या कहते हैं इसके बारे में? मेरा दिल करता कि ਹੁਣ मतलब ਲਾਵਾਂ ਜੁੱਤੀ ਆਮਿਰ ਲਿਆਕਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਉਹ ਤੀਜੀ ਬੁੱਢੀ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਆ? हानिया ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਆ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਕਿਰਲਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਝੂਠ ਦੇਖੋ ਜੀ। रमजान ਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੀ ਕੁਝ कि जी मैं तो पैसे यहाँ से लेता ही नहीं हूँ, अगर मैंने यहाँ से पैसे लिए तो ऐसे जैसे मैंने अपनी माँ से। और दूजा ਉਹਦਾ इंटरव्यू सुन रहे हैं जी, मेरे को जिन्ना पैसा है मैं रमजान ट्रांसमिशन तो लिता। मतलब दोगला ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਉਹਨੂੰ, ਲੰਡੇ ਦੀ ਸਖਤੀ ਸ਼ਰਟ ਲੱਗਦੀ ਮੈਨੂੰ। दुआएं करवाते थे, रो पड़ते थे लोग। वो आपकी बात बिल्कुल सही है। वो दुआएं इसीलिए करवाते थे कि मेरी तीसरी शादी हो जाए। दुआएं और कराने का मकसद ही नहीं था उनका कोई। वो रोते ही इसलिए गिर रहे थे, या अल्लाह तीसरी शादी करवा दे या अल्लाह। असल में वो ये असल में ना वो कहते हैं ना कि जब बंदा एक से ज़्यादा कश्तियों में सवार होता है तो वो अपनी मंजिल पे नहीं जा पाता। तो इस बंदे का ये कभी ये पॉलिटिक्स में आया, ठीक है, कभी इसने शोज करना शुरू कर दिए और कभी ये इस्लामिक आइकन बन रहा है। हालांकि ये इस्लामिक आइकन जब इसने स्टार्ट किया है तो बहुत इसकी फ़ैन फॉलोइंग थी, लेकिन जब इसने इस्लाम को छोड़कर अपना ट्रैक चेंज किया है और डिफरेंट रुला देता था बंदा, तो बात ये है कि हमें एक ही ट्रैक पे रहना चाहिए जो हमें सूट कर रहा है। अगर आप बच्चियों के पीछे जाओगे, गलत लाइन में लगोगे, अल्लाह रसूल को नाराज़ करके दूसरी साइड पे जाओगे तो फिर आपको छितर ही पड़ेंगे जैसे आप पढ़ रहे हैं। भाई सीधी सी बात है। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋਗੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ। ਚੱਕਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਆਇਆ ਵੀ ਥੱਲੇ। उसके बारे में मैं यही बात करना चाहता हूँ कि अगर वो अरे कहना क्या चाहते हो? किसी गरीब औरत को, बेवा औरत को अपनाए तो इसमें जो है ना हमें भी अच्छा लगेगा, हमें भी खुशी होगी। मजहबी आदमी है, ठीक है। अगर किसी बेवा औरत से वो शादी करे तो इसमें हमें बहुत खुशी होगी। लेकिन ये जो उन लड़कियों से शादी कर रहा है जो पीछे भी बादशाह शाही करती हैं, ठीक है, बहुत बड़ी जायदाद की मालिक हैं, ठीक है जी, बच्चियों के से शादी कर रहा है और अमीर तरीन लड़कियों से कर रहा है, ठीक है। और मैं ये चाल है जी ये चाल है। माशाल्लाह, कद तो आपका काफी बड़ा है और छापा तो सिर्फ 2 ही चुके हैं। मैं बंदा भी जाग लेना। अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहे हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ। अब तीसरी बीवी निकल आई उनकी। जी मैंने देखी है, उनके व्हाट्सएप पे चीज़ें देखी हैं, बहुत सी देखी हैं। बड़ा उसने पोल भी बड़े खोले हैं। हाँ जी वो काफ़ी ज़्यादा उन्होंने वो जितनी डिटेल्स थी वो दी हैं। जी कैसे दिया आपको? है नहीं दिया? अच्छा, तो लोगों को लगता नहीं, लेकिन हमें पता था ये किस तरह के बैक स्टेज पे वो कैसे लोगों को डील करते हैं, तो इसलिए हमें मालूम था। लेकिन अल्लाह ताला उनको हदायत की तौफीक दे, हम ये कह सकते हैं, ठीक है ना। हदायत की तौफीक दे। जी यही कह सकते हैं। किसी को भी आप ये ना कहें कि वो गलत है, लेकिन अगर आपको पता चल जाए तो आप ये कहें कि अल्लाह ताला उनको हदायत दे।
ਪੈਗਾਮ ਦੇ ਦੇ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹੀ ਇਹ ਇਹ ਲੋਟਾ ਆਦਮੀ ਹੈਗਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਜ਼ਮ ਤੇ ਨਾਂ ਦੇ ਐਵੇਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਪੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਗਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਖਲਾਈ ਮਖਲੂਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਿਕ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਜੀ बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं वो ऐसे कहते हैं जैसे इतने बड़े उलमा भी बातें नहीं करते जैसी वो बातें डॉक्टर साहब बातें करते हैं और उनके अमल देख ले उनकी हरकतें देख ले आप जैसा और मेरे जैसा गुनाहगार बंदा को काम करे तो फिर तो कहते हैं और मजहबी स्कॉलर होकर बंदा ये बातें करे तो फिर डॉक्टर आमर लियाकत को पैगाम देंगे आप उन्होंने कहा भाई बंदे अफतर बन जा डॉक्टर साहब बयान सुनदा एक हदीस सुना रहे सी कहंदे पे जी अल्लाह दे नबी महराज ते गए ना ते अल्लाह दे नबी ने उत्थे वेखिया काफ़ी किस्से वेखे अल्लाह दे नबी ने बहुत जहाना वेखी दोजख वेखी ते अल्लाह दे नबी ने एक इंसान वेखिया उन्हां को ना पकीज़ा गोश्त हैगा सी ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਗਲੀਜ਼ ਗੋਸ਼ਤ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਕ ਬੀਵੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗੰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਉਹ ਨਾ ਹੈਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਯਾਰ ਵਾਹ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਖਤੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਿਬਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਗੁਨਾਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਲੱਭ क्या कहते हैं भाई पता क्या बाहर से और अंदर से कुछ और हाय हाय। सभी इसी तरह यानी बाहर किसी से को कुछ और, नहीं किसी को कुछ नहीं कह सकते बाहर से कुछ और अंदर से कुछ हाँ जी, और हाँ। हाथी के दांत खाने वाले और दिखाने वाले दिखाने के वाले और अरे वाह वाह क्या खूबसूरत बात है बहरहाल जैसी हरकतें भी वो कर रहे हैं नाज़रीन हमने तो आपको ये आप तक ये खबरें पहुंचाना हमारा काम होता है और हम आते हैं आपको हंसाने के लिए आपके चेहरों पर मुस्कुराहट लाने के लिए कि आप हंसते रहें मुस्कुराते रहें हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें और कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा हमेशा खुश रहिएगा और मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें लाइक करते रहें कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा क्योंकि सरफराज विकी आपके साथ है क्योंकि सरफराज विकी आपके साथ है आपके साथ है अल्लाह हाफिज़